समाचार वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। समाचार वर्ल्ड परिवार दर्शकों, लगातार हम ऐसी ग्राम पंचायतों से आपको रूबरू कराते हैं और वहां पहुंचते हैं जाके मौजूदा और पूर्व प्रधानों के तालमेल को लेकर, उनके विकासी कार्य को लेकर जनता जनार्दन कितनी खुश है। बनई ग्राम पंचायत में हमारी मौजूदगी, इसका विकासखंड सलारपुर लगता है, इसका एक मजरा भी है बनगवा। अब से बीते 2 दिन पहले हम बनई में ही मौजूद थे और पूर्व प्रधान के यहाँ पर मौजूद थे और वहां पर हमने तमाम ग्रामीणों से वार्तालाप कराई। आज उसी का एक बार मौजूदा प्रधान जी के द्वारा या फिर मौजूदा प्रधान जी के साथ जो जनता खड़ी है, वहां क्या कुछ जनता जनार्दन ने बोला और कितना वो सही था, कितना झूठ था, कौन कौन से ऐसे वादे थे जो उनके द्वारा बताए गए थे, वो कितने सही और कितना उनमें सच है। आज मौजूदा प्रधान जी के यहाँ पर जो हमारी मौजूदगी और जो जनता जनार्दन जो मौजूद है, आज उसकी जुबानी आपको सुनवाएंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है, कितना ऐसे काम कराए गए उनकी उन 20 सालों में जो हुए या नहीं हुए, धरातल तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन इस पंचवर्षीय में कितना बदलाव जनता जनार्दन को देखने को मिला। सबसे पहले एक बुजुर्ग चाचा हमारे बीच में मौजूद है, इनसे वार्तालाप करेंगे। बैठे रहिए चाचा। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अखलाक। चाचा, आपसे बीते 2 दिन पहले हम पूर्व प्रधान जी के यहाँ पर हमारी मौजूदगी थी, आपने वो वीडियो भी देखा होगा शायद, जहाँ पर तमाम आपके मौजूदा प्रधान जी पर ये लांछन लगाए गए थे या फिर जो भी उनके द्वारा कहा गया था कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, इन्होंने सिर्फ लूट और खसोट की है। इन्होंने मौजूदा प्रधान जी ने इन 5 सालों में कितना काम किया और उनकी बातों में कितना सच है, कितना झूठा है, हमें बताइए। उनकी बातों में सरासर झूठ है। 20 साल से उनके ताया प्रधान रहे, इससे पहले कोई नहीं था जी। उसमें एक गली सही नहीं थी, एक गली सही नहीं थी इस गांव में। 20 सालों में जी। अच्छा, अब आप कुछ चल के देख लीजिए गांव में कितना विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है। उन लोगों ने तमाम ये आरोप लगाए कि जो मौजूदा प्रधान जी हैं, ना वो मनरेगा के उन लोगों की पेमेंट की, ना कोई ऐसे काम किए। शमशान भूमि की बात करें, कब्रिस्तान की बात करें तो वहाँ गंदा पानी जाता है, कोई काम नहीं हुआ है, जाल टूटे पड़े, तमाम बातें उनके द्वारा की गई थी। कितनी सच है और कितनी झूठ है? सब गलत है, क्योंकि जब कब्रिस्तान में ही वो कुछ लोग घेरे पड़े हैं कब्रिस्तान को, कब्रिस्तान पर ही कब्जा कर रखा है। कब्जा कर रखा कुछ लोगों ने, उस पर भी कुछ ना हो रहा है। फिर दूसरी बात, वहाँ से नाला निकल जाता है, एक पक्ष अपनी जमीन दे रहा था। जी जी। इन्हीं के वोटरों ने जो इन्हीं ने मना कर दिया, इन्होंने नहीं दी, वो नाला निकल जाता, वहाँ का वहाँ पानी वही भरा हुआ है। आप चल के आज देख जी जी। और क्या होता, इन्होंने तो इतना काम किया। उन्होंने तो ये तय किया था कि इस बार हमारी धड़ल्ले से जीत होने जा रही है और मौजूदा जो प्रधानों ने तो 10% भी वोट नहीं मिल पाएगा। अब वो तो ये तो जनता इस बात का स्पष्ट करेगी कि वोट किसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपका बुजुर्ग के नाते क्या तजुर्बा कहता है, क्या कुछ कहता है आपका तजुर्बा? मेरा तजुर्बा ये कहता है जीत होगी 100%, 100% जीत है। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। भैया, आप कहाँ से? बनगवा। आप बनगवा के निवासी हैं, जो इसका मजरा लगता है? जी। उस दिन भी बनगवा के कुछ लोग मौजूद थे, उन लोगों ने आपके प्रधान जी की बुराई वगैरह भी की और ये भी कहा कि कोई काम नहीं किया है। आप बताएं कितना सही और कितना झूठ है? सही तो ये है जी, करीबन 4.5 साल होने वाली है। हाँ। 4.5 साल में अब तक 20 साल से इतना विकास नहीं हुआ जी। इतना विकास 4.5 साल में हुआ है। जो 20 सालों में विकास नहीं हुआ वो नहीं 4.5 सालों में 4.5 साल में। मैं अपने अंकी नहीं कहता, अपने ग्राम पंचायत मेरा बनी लगता है, मजरा बनगवा जी। बनगवा की गिनाऊं तो मैंने अभी 350 मीटर सीसी अभी डलवाई है। अच्छा, 300 मीटर सीसी और 300 मीटर नाला कराया है प्रधान जी के द्वारा, प्रधान जी की सहयोग से जी, माननीय मंत्री जी की आशीर्वाद से। जी, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, 300 मीटर नाला मैंने फिर कराया है अपने दूसरे मोहल्ले में। फिर सीसी मैंने 200 मीटर फिर डलाई है और 300 मीटर फिर मैंने माननीय मंत्री जी की दुआ से और प्रधान जी सब लोग मिलके सहयोग से फिर मंजूर करा दी। अच्छा। बनगवा के अंदर रहेगी बात, सचिवालय में उतना पैसा लगाया, टाइल वगैरह है, जो भी है सचिवालय में ही लगाया है। अच्छा। और स्कूल में टाइल वगैरह लगी हैं और स्कूल गन का ज़्यादा पैसा पड़ा था, वो भी समस्या को दूर करा। तो जितने ये आरोप उधर से लगे थे वो कितने सच हैं आरोप? वे बिल्कुल सरासर झूठ है। अच्छा। अब मैं आया हूँ ग्राम पंचायत बनई में मुझे एक भी गली कोई भी बता दे कि ये कच्ची है। अब तक 20 साल से या 25 साल से अब तक इतना विकास नहीं हुआ, इतना बनई में 4.5 साल में हुआ। वो तो जीत की बहुत ताल ठोक रहे हैं। वो तो ऊपर वाले हाथ में, जो भी हो, सब जनता पब्लिक है, जो पब्लिक के हाथ में जो भी जिसे सपोर्ट करेगी जी वो होगा। वो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर अब तक 2 लोगों के रिएक्शन आए और उन रिएक्शन में ये तो साबित हो रहा है कि जो भी उधर से कहा गया, जो भी विपक्ष के द्वारा कहा गया, वो जरा सरासर झूठ है, बेबुनियाद है। जो कामकाज कराए गए हैं, ये भैया जो हैं ये बनगवा से हैं, जो मजरा लगता है,
खुद बताए कि कितने शीशी कराए इन 4.5 सालों में, कितना विकास हुआ है, बेहतर तौर पर कामकाज कराए गए हैं। चाचा क्या नाम है आपका? चाचा कितना काम हुआ गांव में? काम बहुत हुआ है, अच्छा काम हुआ है। अच्छा काम हुआ है। वो 20 साल जो रहे थे प्रधान जी आपके दूसरे, उन्होंने कुछ नहीं कराया, कोई काम कराए? ना। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कुछ नहीं किया। जो 4.5 साल में विकास हुआ, बहुत अच्छा विकास किया प्रधान जी। इस बार कहाँ अपने वोट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं आप? आप ये प्रधान के लिए करने जा रहे हैं। जमशेद प्रधान जी के लिए। जमशेद प्रधान जी क्लियर है ये? चलिए बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ से भैया? भैया मैं वहाँ से हूँ, राजवीर मेरा नाम है। और जो विकास हुआ है, जी। जो 20 साल में ना कर पाए, वो 4.5 साल में विकास कर दिखाया है। स्कूल से लेके वो ग्राम वो है सचिवालय, उससे लेके उस सीसी से लेके। अच्छा, ये इन 5 सालों को हटाएं और उनकी पंचवर्षीय में अगर जाएं तो उस समय कैसे रोड वगैरह थे? उसमें रोड और पास के गांव गाली देते थे, कौन सा साला प्रधान है, बड़ी वाला कहा कहते हैं कि रास्ता निकलने को नहीं है। 4-5 गांव की रास्ता थी, वो भी बंद थी। अच्छा, उसमें भी चलो कोई बात नहीं। आपका क्या नाम भैया? हरवेश भाई, कितना विकास हुआ है इस बार? विकास तो सही हो गया है। अच्छा हुआ है। आप जरा परेशान से लग रहे हो, क्या दिक्कत है? अच्छा, आपके प्रधान जी का जो मौजूदा प्रधान जी है उनका स्वभाव कैसा है? जमशेद भाई का सही है। अच्छा स्वभाव है। और जो पूर्व प्रधान थे उनका? वो तो ऐसे था, तो काम कुल कराया नहीं था पहले। कोई कामकाज नहीं हुआ। इस बार कहाँ आप लोग अपने वोट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं? जमशेद भाई को देंगे। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम भैया? मोतीराम। भैया कितना विकास हुआ गांव में? सही बाबू, बढ़िया बाबू। अच्छा विकास हुआ है। पहले हुआ है इतना विकास? इतना पहले कहाँ हुआ? तो पहले वाले तो कहना है पहले बहुत हुआ, इस बार कुछ नहीं हुआ है। अरे पहले के जमाने गए, अब जी जमाने और रह गए। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। चाचा क्या नाम है आपका? लक्ष्मी प्रसाद है। चाचा आप बताएं अपना तजुर्बा, आप बुजुर्ग हैं, कितना काम काज आपने देखा है इस बार? बहुत अच्छो काम हुआ है और अच्छो काम हो रहा है और अच्छे ही लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, हाँ। और उधर उधर तो लोग ऐसे हैं सब। कि भूमि को रखने वाले, अपने एंटर में करने वाले। अच्छा, शमशान हो, अवैध कब्जा करने वाले। अवैध कब्जा करने वाले, उनके वोट में अवैध कब्जा है और वो भी अवैध कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं हर एक जगह पे। चलिए बहुत अच्छी बात है। जो स्वयं वर्तमान में प्रधान है हमारे, वो सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त करा रहे हैं, वो कब्जा अवैध कर रहे हैं। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं और भी हमारे बीच में मौजूद है। ये केयर टेकर साहब हैं जो अपनी पूरी सेवा जो है गौशाला पर देते हैं। भैया क्या नाम है आपका? धनपाल भैया। धनपाल भैया ये बताएं, आप अभी क्या सर्विस कर रहे हैं प्रधान जी के यहाँ? गौशाला में काम करता हूँ। केयर टेकर। काम कैसा है प्रधान जी का? बढ़िया, अच्छा काम है। 100%। गौशाला में कैसी सुविधा कर रखी है प्रधान जी ने? बढ़िया सुविधा, हरा चारा भी है, चोकर भी है, अच्छी सुविधा है। आपके एक छोटे भाई भी हैं? बड़े भाई हैं। वो बड़े हैं, वो उधर बैठे हुए थे। अरे उनका कुछ ऐसा ही दिमाग है। अच्छा, मतलब दिमाग से कमजोर हैं, लेकिन वो उन्होंने कहा आवास वगैरह भी प्रधान जी ने दिया है। मिला है, 5-6 कमरे मिले हम लोगों को। तो वो उधर क्यों गए थे? उन्हें बुलवाया गया था या फिर जबरदस्ती लेके गए थे? बुलवाया गया था, वो क्या क्या पता लगा आपको? हाँ, पता क्या लगा। था, क्या हुआ तो था? बोले मैं चला गया, मेरी गलती। अच्छा, क्या कह के लेके गए थे उन्हें बुला के? अब ये तो नहीं पता मुझे, ये बोले कि मुझे बुलाया है कि यहाँ। अच्छा बुलाया है। और आपको ये बोलना है, ये भी कहा गया था? हाँ, बुलवाया गया कहीं था। ये अब ये बताओ, आप इस बार अपने वोट का इस्तेमाल कहाँ करोगे आप? जमशेद भाई। जमशेद भाई को। चलिए बहुत अच्छी बात है। चाचा हमारे बीच में मौजूद हैं, इनसे जरूर बात करेंगे। बेटा जरा साइड हो। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण सिंह है। करण सिंह। चाचा ये बताओ, परसों थे आप वहाँ मौजूद? हाँ हाँ, तो इधर भी आ गए। चलो बहुत अच्छी बात है। ये बताओ चाचा, परसों जब आप वहाँ गए थे तो कुछ आपसे कहा गया था? ना। खुद गए थे आप? और इधर तो बुलवाए हुए हैं। अच्छा चलो कोई नहीं, कट करना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नहीं। इस बार गांव में कितना विकास हुआ? विकास जो आपको नजर आएगा, आप चलेंगे तो देख लेंगे गाँव में कितना विकास। खामोश हो जाओ। आप कोई भी गलियारा खाली बचा नहीं, गौशाला से लेके मोसार तक से बना हुआ है। अच्छा, और जो लोग झूठ बोलते हैं तो आप देख लेंगे नजर के सामने क्या हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। अभी भी पड़ा है 300 किलोमीटर सीसी। तो इस बार वोट कहाँ जाएगा आपका? वो तो जमशेद को जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सीधे तौर पर जनता जनार्दन से सभी से बातचीत की, अब विकास कार्यों से आपको रूबरू कराने वाले हैं बहुत जल्द। इसके अलावा प्रधान जी की जुबानी भी आपको सुनवाएंगे। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण सिंह है। अच्छा चाचा, आप परसों जब हम आए थे शो करने, पूर्व प्रधान जी ने बुलाया था, आप वहाँ थे? हाँ हाँ, किसने बुलाया था आपको? हमें भैंस को बहानों करके बुलवाओ। भैंस का बहाना किया था? हाँ, क्या कहा था? भैंसिया देखेंगे, चलो भैंस देखेंगे। हाँ, तो सब चलो भैया। यहाँ आप कैसे आए? यहाँ खुद आए हैं।
आपका वोट इस बार चाचा कहाँ है? वोट हाँ, इस बार कहाँ डालेंगे वोट आप अपना? अपना वोट हम जमशेद प्रधान जी को। इस बार आपके प्रधान जी ने कैसा काम कराया? प्रधान जी ने सही काम करा अच्छा काम कराया। क्या पहले इतना काम हुआ था गांव में? ना, पहले नहीं हुआ। एक पुलिया बनी भाई 20 सालों में एक ही पुलिया बन पाई? ताल पाई तो वो तो गिरने वाली भी होगी, 20 साल हो गए अब। गिर भी गई। अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये वही चाचा है। दर्शकों, मैं थोड़ा सा आपको साझा करना चाहूँगा जो परसों वहाँ मौजूदगी थी, लेकिन चाचा जो खुद बता रहे हैं, उनका कहना ये है कि इन्हें बहस के बहाने वहाँ बुलाया गया था। ये नहीं कहा गया था कि किस तरह की बातचीत करनी है या फिर कौन वहाँ पर मौजूद है या क्या कुछ बोलना है। ज़रा सर आप जो भी बताया, जनता जनार्दन है, हम तो जनता का रिएक्शन लेंगे। ताऊ क्या नाम है आपका? ताऊ, गांव में प्रधान जी ने काम कराया है इस बार? खूब कराया। अच्छा काम हुआ है बेहतर तौर पर? बेहतर यार, कितना खुश हैं आप प्रधान जी से? हम तो पूरे खुश हैं। उनके काम से? हाँ, काम से हो। इस बार वोट कहाँ जाएगा आपका? प्रधान को ही आया, किसे जाए? वो पुराने प्रधान तो ये कह रहे हैं इस बार हम जीत रहे हैं। हाँ, प्रधान जीत जाऊंगे। नहीं जीत पाएंगे? बिल्कुल, दुआ है ये आपकी। चलिए बहुत अच्छी बात है। चाचा से बात करें। चाचा क्या नाम है आपका? अच्छा, चाचा हमारे खुश बहुत हैं, माशाल्लाह, खुशी रहे। चाचा कैसा काम हुआ है इस बार गांव में? अब जैसे बस्ती से मालूम हो जाए कि अच्छा रहा कि बुरा रहा। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। ये लोग बताएंगे कि कैसा काम हुआ। कैसा हुआ। हाँ। अब मैं अपनी तारीफ खुद। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया। अपनी तारीफ खुद से क्या करनी चाहिए, ये तो लोग बताएंगे या फिर काम बताएगा कि कितना काम हुआ है। भैया आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमीरुद्दीन है। हाँ, मैं यहीं का मूल निवासी हूँ। हाँ, और बहुत दिनों से देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आज से नहीं, लगभग मेरी 50 भैया साल की थोड़ा उम्र खामोश हो है। जाओ, थोड़ा सा बात। और जो जमशेद अली ने जिस तरह से यहाँ पे सीसी डालने का बने में और बनगमा में जो सब तरफ जाल एक सीसी का बिछाया गया है, लोगों को जो है रास्ता करी गई है हाँ निकलने के लिए। हाँ, इतना रिकॉर्ड तोड़ विकास हुआ है 4.5 साल में, बहुत ही अच्छा। आरोप आपके प्रधान जी पे बहुत लगे हैं। वो बेबुनियाद और झूठे आरोप है। झूठे आरोप है? बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठे आरोप है। और शरीफ सज्जन व्यक्ति हैं। अच्छा, अकेले जाते हैं, कोई होल्ड नहीं है, कुछ नहीं है। और लोगों को घर जाके समझाते हैं अगर छोटा मोटा विवाद होता है कि आप लोग आपस में मत लड़ो। लोग तो ये कह रहे थे, पूर्व प्रधान जी ने तो ये कहा सिर्फ लूट खसोट की गई है और कुछ नहीं हुआ इन 5 सालों में। वो उन्होंने कहा होगा जी, वो उन्होंने कहा होगा, लेकिन जनता यहाँ आप देख रहे हैं कितनी जनता यहाँ पे मौजूद है जी। हम सब लोग जमशेद भाई के साथ में होंगे। अच्छा। और आज से नहीं, बहुत पहले से होंगे और लगातार रहेंगे भी। इंशाअल्लाह ताला जमशेद भाई को भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। जनता के बीच में भारी जोश है और जोश के साथ जमशेद भाई का लगातार नाम लिया जा रहा है। और जनता का यही कहना है कि जो भी आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए गए वो बेबुनियाद और झूठे आरोप हैं। जितने भी कामकाज कराए गए वो बेहतर कामकाज जमशेद प्रधान जी के द्वारा इन 4.5 सालों में कराए गए हैं, जबकि 5 महीने का भी वक्त और बाकी है। चाचा क्या नाम है आपका? भैया सिराज अहमद। अच्छा, क्या नाम है आपका? सिराज अहमद। कितना काम हुआ भैया इस बार? काम का तो सर ऐसा है, इस गांव में तो मेरे तो वहीं से संबंध थे पिछले 15 साल से। मैंने वहाँ ये देखा कि लूट खसोट जो पैसा है, मतलब ये प्रधान से शाकिर। आप 15 सालों से उन्हीं की तरफ चल रहे जी जी। प्रधान होते थे शाकिर प्रधान, वो थोड़ा गनीमत थे जी। और ये जो साजिद है जी, ये पूरी प्रधानी को हैंडल करता था। अच्छा, चेकों पे साइन कर लेना, करा ले जाना, पैसे को निकाल लेना, मतलब जो है हर तरीके की लूट खसूट, कहीं कोई विकास कार्य ढंग का नहीं हो पाया। और जो काम भी गांव में हुए उस टाइम, पिछले मैं 20 साल 25 साल के कामों के बारे में बता रहा हूँ आपको। अच्छा, वो काम हुए जहाँ 20 ट्राली मिट्टी पड़ना थी, वहाँ 10 ट्राली पड़ के काम करा दिया गया। अच्छा। काम बैठ गया नीचे को, ठीक है। मेरा घर पड़ता है बिल्कुल इसमें जाके उत्तर में, प्राइमरी स्कूल के पास में। साहब मैं अपने घर तक कभी साइकिल लेके नहीं पहुंचा इससे पहले, जबकि प्रधान मैं उधर ही रहता था उन प्रधान जी के। और 15 सालों का पूरा सफर आपने उनका तय कराया? बिल्कुल। और इन प्रधान जी ने, मेरी बोलचाल भी नहीं होती 3 से, कि जब मैं इनके साथ नहीं था तो मेरी बोलचाल। विपक्ष के थे आप, काम कराया इन्होंने, अच्छा काम करा। इनके काम से इम्प्रेस होकर मैंने कहा बच्चा बढ़िया काम कर रहा है और हमें चाहिए काम। हमारा तो मालिक ने इतना प्यारा बिजनेस दे दिया, गाँव में नंबर 1 का बैठे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई कमी नहीं है, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि गांव का विकास ये बच्चा अच्छा करता है। हाथ कंगन को हार से क्या, पढ़े लिखे को बाहर से क्या, नहीं हुआ हम कह रहे गाँव देखो। कायदे की बात, ये आपने बिल्कुल अच्छा कहा। गांव को घूम के देखें, मेरी बात पे आप बिल्कुल अमल मत करो। कुछ लोग हज गए हुए झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। हज जाने के बाद में झूठ बोलना क्या होता है,
बिल्कुल काम नहीं हुआ यार, बिल्कुल काम नहीं हुआ। तुम्हारा तो हवाई जहाज लौट गया साबित, यही बहुत बड़ी बात है। ये बहुत अच्छी बात है आपने कही, बिल्कुल सही बात है ये। वहाँ पर गाँव को देखना चाहिए। आप पत्रकार, आप मेरी बात को ना मान के आप किसी की बात मत मानो इनमें से, आप खुद गाँव को घूमो और गाँव में जो अच्छा लगे। हाँ, बाकी में विकास हुआ तो विकास को, अब सही शाम के मरे लोग कोई कहाँ को रोएगा। 25 साल का सूखा पड़ा गाँव में, खंडर पड़ा पूरा गाँव। उस अगले बंदे ने 4.5 साल में करते करते मतलब पूरा गाँव तो इतनी बड़ी एक पंचवर्षीय योजना में नहीं ले लेगा, फिर भी उसने मेरे ख्याल से 90% काम निपटा दिया। इस बात से खुश होकर मैंने कहा यार सबसे अच्छी बात चाचा ये है कि पहली पंचवर्षीय में इंसान ये नहीं समझ पाता है कि मुझे करना क्या है, और जिसने अपना 90% काम किया हुई बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और अब कुछ लोगों ने मत प्रतिक्रिया दी कि गुंडे, इससे सीधा आदमी शायद गांव में कोई और होगा। ये तो प्रधानी लाग भी ना ढंग से देखा जाए, इतना सीधे आदमी का काम नहीं है, इतना सीधा बच्चा है, किसी से अच्छा नहीं बुरा नहीं आज तक के रिकॉर्ड में, और इनके बाप दादे का मतलब एक रिकॉर्ड ही है। इस बार चाचा आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, इस बार कैसे वोटों से? मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है जो इसके मतलब जो है वो हिसाब है कि काम बोलता है। बिल्कुल काम के हिसाब से अगर गांव में से 90% वोट मिलना चाहिए, काम के हिसाब को देखा जाए तो 10% जो हमें बुराई कहना है किसी को, हम कह रहे हैं ठीक है। अगर काम के ऊपर जाया जाएगा तो काम इसने वो कराए हैं गांव में जो आज तक 25 क्या 30 साल क्या, हमने तो 35 साल की प्रधानी देखते चले आए। बिल्कुल वो काम नहीं हुए, ठीक है, अपने पेट भरे लोगों ने। और इस योजना में इसने काम की मतलब जो है बहुत अच्छा काम कराया है, चाहे स्कूल के संबंध में हो, शिक्षा के संबंध में हो, स्कूलों को अच्छा किया है। जो हमारी यहाँ मतलब जो है प्राइमरी पाठशाला है या जूनियर हाई स्कूल है, बहुत अच्छे उसमें से मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं। हमने देखा भी अभी 15 अगस्त पे जाके कि बच्चों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कैंप है मतलब जो है मिड डे मील भी चल रहा है। तो ये गांव में क्या होना चाहिए, यही चीज़ होती है, विकास होना चाहिए। अब कुछ लोग सफाई, अरे भैंस पाल रहे हो, गोबर तुम नाले में सवेरी डाल दोगे, फिर कह दो कि सफाई नहीं हो रही। अरे तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती है भाई, इस गाँव में हर आदमी की जिम्मेदारी होती है तो स्वच्छ गांव बन पाता है। हर आदमी वो नारा इन्होंने साबित करके दिखाया है, जो सरकार का नारा है स्वच्छ भारत मिशन, वो नारा कहीं ना कहीं कारगर है। कुल मिलाकर आपके शब्दों से मैंने जो अंदाजा लगाया वो ये है कि जो भी आरोप इन पर लगाए गए वो सरासर गलत है। वो तो अपनी मंडली बैठा ली साहब और वो अपने जो कहलवाना कहलवा लिया। लोग हमें ये भी बता रहे हैं जो लोग मदद थे वो आज यहाँ भी मौजूद, वो यहाँ पर तो मौजूद है, बलगला कर बुलाया गया, बलगला के बुलाया गया साहब। वो तो हमें मालूम है वहाँ की मतलब जो है, हम तो 15 साल वहीं रहे। अब हमने इसकी खूबियाँ देखी और उनकी गलतियां देखी, तभी तो हमारे हट के हम क्यों आते। हमारा ना रिश्ता इनसे ना रिश्ता उनसे, हमारा रिश्ता है सिर्फ काम से काम अच्छा किया हम इनकी। कायदे की बात चाचा ने कही। एक भैया हमारे बीच में मौजूद है, इनके पास भैया क्या नाम है आपका? प्रेमपाल भैया ये बताएं, आप परसों उधर थे, मौजूद थे, क्या बात हो रही थी? आप गए बहस की चक्कर से गए थे हम, आपसे भी बहस के बारे में? भैया एक मिनट, आपको जब वहाँ बुलाया था क्या बोला गया था? भैंस देख लो। और निकला क्या वहाँ? निकला क्या जी, तुम ही थे वहाँ पर। अच्छा, अब आप बताएं, सच सच बताना ईमानदारी से, इस बार किसने कैसा विकास किया और पहले कितना विकास हुआ? अच्छा, इन्होंने सही किया है। उन्होंने कहाँ करा विकास? उन्होंने कोई विकास नहीं किया। कुल मिलाकर झूठ बोलकर आप लोगों को बुलाया गया था। हाँ, झूठ बोल के बुलाया गया, झूठ बोलकर। चलिए बहुत अच्छी बात है, जो भी है जनता का रिएक्शन है और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? है चाचा कितना विकास हुआ गांव में? बहुत ज्यादा हुआ। अच्छा, 20 साल से ना हुआ इतना, 4.5 साल में हुआ। 20 सालों में नहीं हुआ। 20 साल तक कौन थे? वो साल के प्रधान थे, वो इतना नहीं करा पाए और झूठे सच्चे मुकदमे लगाते थे लोगों पे और रिश्वतखोरी करते थे थाने में। रिश्वतखोरी भी चलती थी। और तो इस बार काम अच्छा हुआ है। बहुत अच्छा। इस बार आपका वोट कहाँ जा रहा है? जमशेद प्रधान जी को। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीब। भैया कितना विकास हुआ गांव में? इसमें विकास काम बहुत हुआ। अच्छा, जो 20 साल से काम नहीं हुआ वो 4 साल में काम करके दिखाया। और जो झूठे सच्चारों से लोगों को भड़का के लोग जाते हैं, कहलवाते हैं, वो तो सामने मौजूदा हालत में खुद काम पढ़ाया, कैसा काम करवाया इन्होंने, बहुत अच्छा काम हुआ। उन लोगों ने बहुत आरोप लगाया आपके। वो तो आरोप लगाने के लिए तो लगाएंगे, झूठे सच्चे दे दिला के भड़का के लोगों को रिश्वत देते हैं, वो लेके जाते हैं, थाने जाते हैं तो उससे जाते हैं। वो ऐसा क्या काम हुआ? सच्चाई कुछ नहीं हुआ। झूठा बिल्कुल। जो जितना काम हुआ इन्होंने, जमशेद भाई ने काम कराया, उतना काम तो शायद इन्होंने किसी प्रधानों ने नहीं कराया था। किसी प्रधान ने इतना नहीं कराया। तो इस बार फिर से आप जी जान से लड़ाने जा रहे हैं? जी जान से जमशेद भाई को लड़ा रहा है। क्लियर है? क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात है, सभी से बातचीत करेंगे। और भी लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, थोड़ा कट करो। तो बनई ग्राम पंचायत में लगातार हमारी मौजूदगी बनी हुई है और बनवाई वन हम सभी से वार्तालाप करते हुए नजर आ रहे हैं। और
भैया भी हमारे बीच में मौजूद हैं, एक एक करके सभी की जुबानी पहले आपको सुनवाएंगे, उसके बाद वो विकास कार्य भी आपको दिखाए जाएंगे जो इन 4.5 सालों में मौजूदा प्रधान जी के मेहनत और लगन के साथ या फिर मंत्रियों या विधायकों के सहयोग से जो उन्होंने भागदौड़ करके अपने गांव में जो रोशनी पैदा की है, जो विपक्ष ये कह रहा है कि कोई कामकाज नहीं हुआ, लूट खसोट हुई है, वो कितना सही है धरातल पर, कितना गलत है, उससे भी आज आपको रूबरू कराने वाले हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जसीम। भैया कितना विकास हुआ इस बार गाँव में? विकास तो आप पूछते जा रहे हैं, सारे लोग बता रहा हूँ, बाकी देख लेना। कुछ नया बताओ। विकास की सबसे बड़ी सच्चाई मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, देखो अपने घर से और यहाँ तक चला आया बिना चप्पल के, पैर फना के, और जो जिंदगी को सच्चाई है ये थोड़ा सा यूनिक पॉइंट है, बहुत अच्छी बात कही। घर से यहाँ तक आपका घर कितनी दूरी पर होगा? सबसे लाइट में मेरे हमारे घर पे गाड़ी या सवारी नहीं पहुंचती थी, हमारे रिश्तेदार बाहर आके यहाँ छोड़ते थे गाड़ी और गालियाँ देते थे। इधर तक पानी भरा रहा था। हाँ, यहाँ से लेके लास्ट में घर, और मैं यहाँ से नंगे पैर वहाँ से आया। लोगों ने हमें बताया कि पहले जब यहाँ रिश्ते आते थे बच्चियों के या बच्चों के, तो बाहर के रिश्तेदार इसी वजह से पूछ जाते थे कि इस गांव में है क्या, गड्ढे हैं, मिट्टी है, कीचड़ है। वो सही बात थी, बिल्कुल हकीकत। मेरी 12 गाँव में रिश्तेदारी है, हर जगह से स्टैम्प। पहले तो बहुत बुरी हालत थी, अब तो हर जगह कहीं भी समझ लो इनके नाम से आदमी खुद होता बताता है कि हाँ बहुत अच्छा काम किया, क्यों आते हैं। इन्हें तो लोगों ने गुंडा बताया था। अरे जो गुंडे हैं 4 उनके पास वही बताएंगे, और जहाँ जहाँ भी काम खराब फंसा भी है तो वो उनकी वजह से फंसा है, बाकी सब फिट। तो आपके कहने का मतलब है एक शरीफ आदमी को बदनाम करने की कोशिश की गई। बिल्कुल शरीफ, और ये शरीफ लोग इनकी शराफत की वजह से बिना बुलाए देखो लोग, और अभी जी बोला नहीं बाहर जाके, बिना बुलाए लोग देख लो, आप समझ जाओगे। बहुत अच्छी बात है। इस बार तो सपोर्ट क्या कहता है आप लोगों का? दिल से खुल के सपोर्ट है, तन मन धन से, और अपने आप कोशिश करेंगे, अपने आप को डालेंगे। बाकी जो जिसे बलगलाया जा रहा है, जो भटके हुए लोग हैं उन्हें भी भटके नहीं है, भटकाया जाता है जबरदस्ती। कुछ लोग जैसे अलग अलग बातें बता। आज आपको पता है भैया एक बात कि यहाँ वो लोग भी काफी तादाद में मौजूद हैं जो वहाँ पर थे, और लोगों ने बताया कि हमें भैंस के बहाने या फिर किसी तो उनके पास कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी काम के लिए उन्होंने रख रखे हैं, किसे भड़काना है, किसे लाना है, क्या करना है। उनके पास इसी चीज़ की तो है, खराब चीज़ों की। उन्होंने ही कांटे बोए थे कई जगह के, तो कांटे उन्होंने साफ कर दिए, और इंशाअल्लाह ताला जो रहेगा वो भी साफ हो जाएंगे। आप ये मानते हैं कि पहली पंचवर्षीय में जिस इंसान ने दिल खोलकर काम किया हो, लोग इतना नहीं समझ पाते हैं पहली बार में कि आखिर हमें करना क्या है, लेकिन पहली बार में जो इन्होंने हैट्रिक लगाई है उस हैट्रिक को देखते हुए आप लोग लगातार इनके साथ बने हैं। बिल्कुल इसी वजह से, और दिल से। पहले तो जैसे ये था, हमारी अड़चने लगी थी कोई कहीं से, जैसे कि तुम ऐसे हो वैसे हो या ज़बरदस्ती। अब तो और दिल से, क्योंकि इनके काम की वजह से। अब जैसे कोई बड़ा बूढ़ा जिस सड़कों पर गुजर के मस्जिद तक जा रहा है, अगर वो कितना ही बलगला है ना, वो दिल से ही दुआ देते हैं। आपकी ज़मीन है भैया? ज़मीन वगैरह है पर? हाँ जमीन, खेती वगैरह होती होगी। इस 5 साल से पहले की बात करें, जब आवारा गोवंश ढूंढते थे तो आपकी खेती वगैरह बेकार होती थी, चौपट होती थी? हाँ। अब गौशाला भी है आपके गाँव में? यही तो खूबी है, यहाँ से शुरू करा उन्होंने सिस्टम, गांव के एंड तक चारों तरफ सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करा है, जहाँ तक। हाँ, कंट्रोल करने का काम किया है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे शब्दों का भैया ने अब तक इस्तेमाल किया है कि जो भी काम सिस्टम के अनुसार कराए जाते हैं। महीने भर हमारे बच्चे, पड़ोस में घर है स्कूल का, स्कूल नहीं पहुँचते थे, आज खुशी से अपने आप बच्चे भागते जाते, खुशी से पढ़ने की क्षमता है कि उनमें, वैसे न जाते बहाने के, जाते किधर से, चारों तरफ से बंद। और जो बुराई कर रहे थे उसमें से कम 20 लोग तो ऐसे हैं उनकी रास्ते बना दिए चलने के, जो 25-25, 30-30 साल से सड़कों पर न चल पाए, वो आज सुकून से चल रहे हैं, और बच्चा उधर का खुश है। मुझे लगता है जो विपक्ष के द्वारा ये कहा गया था कि 90% हम जीत रहे हैं, उन्हें 10% भी वोट नहीं मिलेगा, 10% भी उन्हें वोट नहीं मिलेगा। उन्होंने सच बोला था, 10%। उनके पास 10 आदमी ऐसे हैं जो काम को खराब करने की कोशिश में ही रहते हैं, तो वो 10% उधर जा रहा है, मुझे लग रहा है शायद खराब जो वैसे गुंडे समझ लो या बदमाश या बलगलाने पर 10%, 10 लोग उनके पास ऐसे हैं जो रोज सुबह होते ही इसी काम पर लग जाना, शैतानों की तरह। शैतान जैसे होते हैं, जैसे उनकी एक 10 शैतान उन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं। आज तुम्हें इधर मोहल्ले में जाके बलगलाना, आज उसकी बात है सर करना, इधर की उधर करना, इसीलिए उनके दिमाग में 10% होता है। इस बार जीत मुझे लगता है धड़ल्ले से भारी मतों से जीत होने जा रही है। हाँ, इंशाअल्लाह ताला पक्की। चलिए बहुत अच्छी बात है। ताऊ क्या नाम है आपका? कितना विकास हुआ गांव में? एक गलियारा रह गया, पूरी बनी है। एक गलियारा है, बड़ी मस्जिद से लेके और सही हाईवे पर डाल गया। अच्छा, बाकी पूरी बनी। वो तो छोड़ना भी सही है, जो आदमी आरोप लगाता है अपना दरवाजा खुद इनका, हमारे प्रधान का, फिर अच्छा वो अपने प्रधान जी का ही दरवाजा। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं
जिस इंसान ने पूरे गांव में विकास कर दिया उसने अपने दरवाजे पे कुछ नहीं किया कि पहले मेरी जनता का विकास हो जाए और बाद में मैं अपना तो देख ही लूंगा। हाँ, ये इसी वजह से तो और खुश है लोग। अच्छा, हाँ, मैं जब उन्होंने सब तरफ पर हाथ भाभी होगा। स्वभाव कैसा है आपके प्रधान जी का? बढ़िया, कोई जवाब ना, अच्छा स्वभाव है, कोई बढ़िया, कोई जवाब ही ना, तलाश ना। लोग तो इन पर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। झूठ बोलते हैं, इलेक्शन कैसे लड़ोगे? अच्छा, इलेक्शन की प्रक्रिया कोई है ना उनकी लड़ने की। आप मानते हैं कि इलेक्शन झूठ से नहीं सच के वादों पर होता सच के है? वादे पे होता है, काम पे होता है। तो इस बार जीत कैसी होने वाली है? जीत है, क्लियर जीत है, क्लियर जीत। सारे लोग आप साथ में हैं? वोटों से ज्यादा जीत मिलना चाहिए। पहले वोटों से ज्यादा वोटों में जीत होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा भाई लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, युवा हैं और सभी की युवा वोट में बहुत ताकत होती है, देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है। भाई जी, आप अपना नाम बताओ, क्या नाम है आपका? नदीम। नदीम भाई, बताओ थोड़ा सा गांव के बारे में अपने। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो लोग ये कह रहे थे हमारे घरों में पानी जा रहा है, उनका सुराग देखना है किधर से जा रहा है। अच्छा, वो होल देखना है, अगर पानी जा कहाँ से रहा है, जा किधर से रहा है। जैसे झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, कवर भी छोटी पड़ सकती है। कायदे की बात है, ये बिल्कुल सही कहा आपने। इस्लाम का धर्म है, झूठ मत बोलो, अगर लड़ना है सच पे लड़ो आप, जो भी है। आपके प्रधान जी के बारे में क्या कुछ कहा गया, आपने तो देखा ही होगा। हम तो अगर मरते हो फिर भी प्रधान जी को याद करते हैं। अच्छा। और जिए जब भी, और इंशाअल्लाह ताला जब तक रहेंगे प्रधान जी के साथ है। वोट बन गया आपका? वोट बन गया, पिछली बार डाला खुला। अच्छा। और इस बार डालेंगे छत पे बैठ गए। अच्छा, इंशाअल्लाह। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप बताओ अपने बारे में यार, थोड़ा तेज बोलो शोएब भाई। मेरा नाम सिरोज है। हाँ। जो 20 साल में नहीं हो पाया, जंग नहीं छुट पाई जी, वो 4 साल में उन्होंने जंग छुटाई रोड की। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाँ। बस एक रोड रह गया है, वो ये विकास है। वो वाला रोड अब पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा, जो लेके चल रहे हैं वो रोड पड़ ही जाएगा। वो उनके कैन पे वो उसी रोड पे चल रहे हैं, बाकी और रोड पे चलेंगे नहीं। और ये बताएं, वो लोग तो ये कह रहे हैं जैसे भाई ने बताया अभी कि यार पानी वगैरह कब्रिस्तान में जा रहा है, बिल्कुल खिलवाड़ इनके द्वारा किए जा रहे हैं। देन है, वो उनके रिश्तेदार हैं, जितनी मरघटियाई पे कब्जा कर रखा है, उनके मतलब शमशान भूमि भी नहीं छोड़ी, जहाँ सारे जहाँ देन कब्जा है। आप वहाँ पे चल के देख लो, सारे उन्हीं के रिश्तेदार हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। भाई नाम बताओ अपना आप। मेरा नाम मोहम्मद मुशाहिद। अच्छा, बच्चे थोड़ा जल्दी से। अच्छा, मुशाहिद भाई बताएं थोड़ा आप काम के बारे में। तो चुप जाओ भाई साहब, ऐसा हुआ है, एला आता है, एला हाँ। पानी बहुत, सैलाब जो आता है, काम का सैलाब आया था। अच्छा, विकास का सैलाब। हाँ, सैलाब आया। और इन लोगों ने जैसे वो इंटरव्यू दे रहे थे, वो नाजिम जो थे, वो कह रहे थे प्रधान ने कुछ नहीं करा। उनके अंडर में विकास वही मरघटियाई 2.5-3 बीघा उन्होंने कब्जा कर रखी है, पहले से ही वो कब्जे हमारे नहीं, पालियों की है। अच्छा, पाली भाई होगी, पाली समाज की है। इन्होंने कब्जा करा और काम का तो जन सैलाब हुआ। वो तो गांव को उन्होंने 25-26 साल में, 30 साल में खाया था। जैसे डीमक लग जाती है लकड़ी के लिए, इस तरीके की डीमक लगा दी थी। डीमक हटाई प्रधान जी ने, और जो भी चीज़ बची है इंशाल्लाह वो भी हटाई। इस बार वोट बैंक इंशाल्लाह पहले से ज़्यादा थी, पहले से ज़्यादा। चलो, बहुत अच्छी बात है। युवा वोट में भी यहाँ बेहद अच्छी ताकत है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। भैया आप यहीं के हैं, क्या नाम आपका? तस्लीम भाई, कितना विकास हुआ गांव में? अच्छा विकास हुआ है, अच्छा विकास हुआ है, हर गली गली में बेहतर विकास कराया गया है। इस बार आपका वोट बैंक क्या कहता है? इन्हीं के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, जल्दी जल्दी समाप्ति करेंगे। भैया थोड़ा सा समय दो। और क्या नाम है आपका भैया? अच्छा, बताएं थोड़ा सा काम के बारे में। मैं आपको क्या बताऊं, हमारी जब शपथ हुई थी पहली बार, तो हमारे एडीओ पंचायत ने हमसे ये बोला था कि प्रधान जी अब आपको देखना है, किसी भी गांव की रास्ते से अंदर नहीं पहुंच मिल जाता। अच्छा, कोई भी आदमी अधिकारी आता तो गांव में अंदर नहीं आ पाता था। अच्छा, और गांव की इतनी रास्ता खराब थी, कहीं पर मोटरसाइकिल आप ले जा नहीं सके थे। वो सारी मोटरसाइकिल मतलब हमारे एडीओ पंचायत ने कहा था कि अब तुम्हें जो देखना है करना क्या। तो उस बात को लेके हमने पूरे गांव के अंदर जहां जनाजे मतलब उससे जा रहे थे, चार मतलब डल्लप पे रख के जनाजे जाते थे, वहां पर हमने सीसी डलाई है। और जहाँ जो रास्ता ज्यादा खराब थी, सबसे पहले वो कराई। विपक्ष ने तो बहुत आरोप लगाए। विपक्ष तो आरोप लगाता है, उसके कने और है क्या आरोपों के अलावा है क्या। हमारे बनगामा में विधायक जी ने हमने विधायक जी से वो काम कराया जो कि प्राइमरी स्कूल के सामने इतना घुटमू पानी था, वहाँ पर आज तक किसी प्रधान इन्होंने इतने टाइम रह गए वहाँ पर एक ईंट न लगवाई। अच्छा, अब वो हमने सारी सीसी मतलब डलाई है, 25 फीट चौड़ी सीसी पड़ी हुई है वहाँ पर।
ऐसे ऐसे काम कराए जो मतलब इन्होंने कभी सोचे ही ना। और जब चाहते हैं, जब थाने गए, लोगों को लेकर दलाली कराई, पैसे अपनी जेब में रखे, उनसे कह दिए इतने पैसे गए। अच्छा। और अब पैसे रख लिए अपनी जेब में। उसके बाद में हमने वो काम ना करा जनता से। कुल मिलाकर जो भी इन पर आरोप लगाए गए वो सरासर झूठ है। वो सरासर झूठ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आओ आप। मेरा नाम मोहम्मद चांदनिया। हाँ, कितना विकास गांव में हुआ इस बार? गांव में भाई साहब विकास तो इतना हुआ है, 25 साल का रिकॉर्ड जमशेद प्रधान ने तोड़ दिया। 25 सालों का? 25 सालों का रिकॉर्ड 5 साल में तोड़ा है। और जो माननीय हमारे महेश चंद्र गुप्ता जी विधायक जी ने इतना सहयोग दिया है, शायद अभी तक किसी ने दिया नहीं। हमारे गांव में गौशाला अधिक बनवाई, जिससे पशु नुकसान कर रहे थे फसलों का, तो गौशालाओं से पी गए। टंकी बनवाई, और टंकी बनवाई, घर घर पानी की व्यवस्था करवाई। उनकी पानी का व्यवस्था नहीं थी, उनकी भी पानी व्यवस्था करवाई। ये काम करवाया है प्रधान ने। आज तक कोई प्रधान अभी तक हमारी लाइफ में करवा नहीं सका। तो इस बार वोट कहाँ जाएगा आपका? हमारा वोट जमशेद भाई को जाएगा। चलिए, आप बताएं अपना नाम। कितना काम हुआ गांव में? हमारे गांव का काम का कोई विकास का तोड़ ही नहीं है। तोड़ नहीं, बहुत ज्यादा काम हुआ। अच्छा। हाँ, इतना 25 साल में काम ही ना हुआ। इस बार वोट क्या कहता है आपका? जमशेद भाई को देंगे। क्लियर है? क्लियर है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बनेई ग्राम पंचायत में हमारी मौजूदगी है और बहुत सारे लोग हैं आज बातचीत करने के लिए। तकरीबन 20 लोगों से तो हम बातचीत कर ही चुके हैं, लेकिन अभी कुछ आंकड़ा पार नहीं हुआ है। काफ़ी तादाद में लोग यहाँ एकजुट हैं और वहीं लोग एकजुट होते हैं जहाँ पर या फिर जिस इंसान का स्वभाव बेहतर होता है, जो ज़मीन से जुड़ा इंसान होता है। और शायद जमशेद जी के लिए बीते 2 दिन पहले जो भी आरोप लगाए गए वो डंके की चोट पर यहाँ की जनता कहने के लिए तैयार है वो सरासर बेबुनियाद झूठे आरोप हैं। और जो भी कामकाज यहाँ पर किए गए हैं वो धरातल पर बाकी दर्शकों को दिखाई दे रहे हैं। और भी लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, सभी की जुबानी आपको सुनवाएंगे। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामदास। रामदास भैया, बताएं खुलकर कितना विकास हुआ है इस बार? विकास अच्छा विकास हुआ है जी। गांव में सीसी से लेके स्कूल से लेके अच्छा विकास हुआ है जी। और इस साल हम लगभग 300 वोट है पाल समाज के जी। हमें 5 आवास भी मिले। 5 आवास भी मिले हैं? 5 आवास। क्या उन 20 सालों में आप लोगों को कोई आवास मिला था? हमें 20 सालों में एक भी आवास नहीं मिला था। उन्हीं को वोट देते थे। और आप लगातार उन्हीं को वोट देते थे? हाँ, समाज के मतलब कुछ लोग जो अब पछतावा है थोड़ा बहुत कि कहाँ हमने वोट डाले गड्ढे में। इस बार अच्छी जगह वोट दिया तो थोड़ा लाभ भी हुआ। हमारे पाल समाज का अधिक से अधिक वोट जमशेद प्रधान जी को जाएगा। इस बार पूरा पाल समाज कहाँ जाएगा? अधिक से अधिक वोट जमशेद प्रधान जी को जाएगा। जमशेद प्रधान जी को? क्योंकि 5 आवास मिले। पिछले पंचवर्षीय 4 पंचवर्षीय हो गए जी उसके लिए, विपक्षी के लिए। हाँ, 20 साल। हाँ, 20 वर्ष में 80 मतलब हर एक पंचवर्षीय में एक पंचवर्षीय में 80 आवास आए थे। अच्छा। 80 आवास में हमें पाल समाज को एक भी आवास नहीं मिला था। तो वो आवास कहाँ चले गए? 80 के 80 साहब बड़े बड़े जो हैं बहुत से आवास तो मतलब लेते के कुल मिलाकर काम चला लिया गया बड़े आवासों के मतलब बड़ों के लिए। तो इस बार आप लोगों का सपोर्ट कहाँ है? ज्यादातर जमशेद प्रधान जी के लिए। जमशेद प्रधान जी के लिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये पूरा विपक्ष है जो पहले कभी 20 सालों में लगातार दूसरी पार्टी की हुआ करते थे, आज वो मौजूदा प्रधान जी के साथ सिर्फ इसलिए खड़े हैं क्योंकि इन्होंने जब अपनी पारी की शुरुआत की तो सबसे पहले इन्हीं लोगों का ख्याल रखा गया, आवासों के साथ इनकी शुरुआत की गई। और अब पूरा पाल समाज जो है ये डंके की चोट पर ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि अब हमारा पूरा का पूरा सपोर्ट जमशेद प्रधान जी के लिए एक तरफा खुलकर है। भैया, क्या नाम है आपका? शायद नाम है। शायद भैया, कितना विकास हुआ गाँव में? बहुत विकास हुआ। अच्छा विकास हुआ है? अच्छा। क्या पहले इतना विकास हुआ? रुक जाओ अभी जरा। पहले इतना विकास हुआ नहीं? पहले इतना नहीं हुआ। तो पहले वाले तो कह रहे हैं पहले बहुत विकास हुआ, इस बार कुछ नहीं हुआ है? झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस बार सपोर्ट कहाँ है आप लोगों का? जमशेद भाई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। भाईजान से बात करेंगे। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम सैयद हसन नाम जी। भाईजान, ये बताएं कितना विकास हुआ? विकास तो पहली बात तो गांव में जाके पता लगा एक भी सीसी एक सीसी डला दी है। अच्छा। पाली समाज की कोई गली बच्ची ना है जो डलाई ना है जी। पाली समाज की कोई काम ऐसा ना है, लेटरिन शौचालय से लेके क्वार्टरों से लेके जो सुविधा जितना जिस पे नंबर पर आ रही थी सबका कराया है। अच्छा। बनगामा जाके देख लो, बनगामा में कोई सीसी ना बची है। तो जो आरोप लगे हैं अभी आपके प्रधान जी पर, आप लोगों को बुरा नहीं लगा क्या यार जिस इंसान ने काम किया उस पर आरोप लगे? बुरा तो जो उनके 2-4 आदमी हैं जो अपने घर वाले हैं वो तो कहेंगे ही। उन्होंने आज तक बता दें, सागर प्रधान को अकेले साजिद ने झूठे सच्चे चेकों पर साइन कराया घोटाला करके उन्होंने दिल्ली में मकान ले लिए, कहूँ उसमें ले लिए, जमीनें मोल ले ली। गाँव को बताओ क्या करा उन्होंने? गाँव को कुछ नहीं किया। गाँव को बताओ। उनका तो ये भी कहना है कि
कब्रिस्तान की जगह हो या शमशान भूमि हो, वहाँ पर कोई उन्होंने अपनी प्रधानी में प्राइमरी स्कूल था नीलामी अपने आप करके अपने आप पूरा हड़प कर लिया। हड़प कर लिया। वो जगह सरकारी जगह जो है कि अपने अंडर में कर ली। हाँ, उन्होंने करा क्या है? कोई काम ऐसा नहीं किया। कोई ऐसा काम करा हो। इस बार आप लोगों का सपोर्ट कहाँ है? हमारा तो भाई जो अच्छा काम करे उसके ताई है, जो सही काम करेगा वहाँ आपका सपोर्ट है। बस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम है? नूर मोहम्मद। कितना चाचा इस बार काम हुआ गांव में? काम तो साहब बहुत काम ब्याह है, इतना काम 20 साल पूरा ब्याह है जो 4.5 साल में है। क्या 20 साल वाले तो ये कह रहे हैं कि इस बार पूरा बंटाधार हो गया गांव का। सब झूठ बोल रहे हैं कतई, झूठ बोला जा रहा है। झूठ बोला जा रहा है। आपके जो प्रधान जी हैं मौजूदा जमशेद भाई, उनका स्वभाव कैसा है? बहुत बढ़िया, अच्छा स्वभाव है। बहुत अच्छा। आप लोगों के बीच में उठते बैठते हैं? अरे हमेशा बने रहते हैं। हाँ, इस बार परेशानी हो कुछ हो सबके बीच में तैयार है। इस बार आपका दिल और दिमाग क्या कहता है जमशेद प्रधान जी के लिए? प्रधान को काफी वोटों से जिताना है और काफी उससे अभी जो जीत हुई थी जमशेद प्रधान जी की इस बार, तकरीबन कितना समय हो रहा होगा उस समय जीत हुई? अरे 4 साल नहीं, 4 साल तो हुई। वो समय जब ये जीत रहे थे, पोलिंग हो रही थी, वोट खुल रहे थे, और जब इनकी जीत घोषित हुई थी तो कितना समय हो रहा था? टाइम क्या हो रहा था उस समय? कितना हो रहा था? 5 बजे का टाइम। तो इस बार कैसा लगता है, कौन सा टाइम होगा? इस बार तो बहुत शुरू में ही जाया, स्टार्टिंग में ही। यही थोड़ा सुनना चाह रहा था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक बुजुर्ग चाचा हमारे बीच में बैठे हैं। चाचा क्या नाम है आपका? चाचा आप इसी गांव के ही हैं? पाली हैं आप? अच्छा चाचा, कितना खुश हैं आप अपने प्रधान जी से? हम बहुत खुश हैं। आप पहले कौन से वाले प्रधान को लड़ाते थे? हमने 20 साल से उसी पुराने प्रधान को लड़ाया था। 20 साल से पुराने प्रधान को लड़ाया, लेकिन उसने 20 साल में कोई विकास नहीं किया। कोई विकास नहीं किया? आवास वगैरह तो दिया ही होगा आपको? ना, हमको कुछ नहीं दिया। शौचालय? कोई कुछ नहीं दिया। अच्छा, अब जो प्रधान जो हुए हैं इन्होंने जो कुछ भी किया है। पेंशन आ रही है आपकी? हाँ, पेंशन इन्होंने ही लगवाई है पेंशन। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कितना आशीर्वाद इस बार दे रहे हैं आप प्रधान जी को अपने? हम काफी आशीर्वाद दे रहे हैं। पूरा आशीर्वाद? हाँ बिल्कुल, यही जीतेंगे, पूरा आशीर्वाद है। तो वो 20 साल जो प्रधान जी रहे थे, क्या पूरी लूट खसोट हुई थी उसमें? कोई काम नहीं हुआ? कोई काम हो। तो दर्शकों, आधी से ज़्यादा जनता से तो बात कर चुके हैं, लेकिन ये तो तय है, जनता ने ये तो साफ कर दिया है कि कितना काम इस बार हुआ और पहले 4 पंचवर्षियों में कितना काम हुआ। वो जनता एक एक करके अपनी जुबानी सब खोल कर रख रही है। सारे चिट्ठे आज बने ही में साफ होते हुए नजर आ रहे हैं, कितना सच है और कितना झूठ है। भैया क्या नाम है आपका? राजपाल भैया, बताओ थोड़ा सा कैसा कामकाज हुआ है इस बार? मेरी गली हाँ 100 फीट लंबाई। भैया एक सेकंड, 100 फीट लंबी है? 12 फीट चौड़ाई। अच्छा, किसी प्रधान ने ये रहेगी उसको मरम्मत उसकी करा देती, निकलने को भी परेशान थे। हाँ, तो ये जो प्रधान हुए इस पीरियड में, तो इन्होंने साहब उसमें मसाले की भिजवाई। अच्छा, इंटरलॉक करा दी? इंटरलॉक करा दी। हाँ, आराम से निकल रहे हैं और कोई हमें परेशानी नहीं हुई। आज तक गए थे, पहले बहुत परेशानी थी, गल्ला भी। कितने सालों से परेशान थे आप? अरे 20 साल हो गए। तो उनसे कहा तो होगा एक आध बार कि भाई सही करा? क्या कहे, जबरिया थोड़े करवा ले। क्या कहते थे वो जब आप कहते थे? तो भाई हो जाएगा, नहीं भैया करवाते तो करवाते नहीं, क्या कहने जबरिया थोड़ी करवा लो। इनसे भी हमने क्या, इन्होंने अपने आप से ही करवाई। मतलब इनसे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी? हमारी जो गली देखी उसमें परेशान है लोगों, उन्होंने खुद से। कितना खुश हैं आप इनसे? बहुत ही ज्यादा। बहुत ज्यादा खुश हैं। आपके घर में कितने वोट हैं? हमारे घर में तो अभी तो साथ 4 वोट हैं। तो वो चारों वोट कहाँ, 2 उधर तो नहीं जाएंगे? दूसरी जगह तो जाए। चारों इधर ही है? चलिए, बहुत अच्छी बात, मजाक की बात है, कोई बात नहीं। भैया चाचा क्या नाम है आपका? अच्छा चाचा, बताओ थोड़ा बहुत। इन्होंने विकास बहुत बढ़िया करा। अच्छा विकास किया है। आप तो बुजुर्ग हो गए। कितनी उम्र है चाचा आपकी? मेरी हुई 60 साल। 60 साल। पेंशन आ रही है आपकी? आ रही है। पहले जो प्रधान जी थे 20 साल जो रहे, उन्होंने कुछ दिया आपको? हमें याद कुछ भी नहीं दिया ना। कोई ऐसा कुछ काम जैसे शौचालय वगैरह? हमें याद। ये जो आपके प्रधान जी हैं, ये आपके बीच में उठते बैठते हैं? सलाम दुआ बना रहता है? हमारे घर हुआ। अच्छा, घर हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इस बार चाचा कहाँ जा रहे हैं आप? तो हम इन्हें वोट देंगे। क्लियर है? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक एक लोगों की जुबानी यही है। और भैया हमारे बीच में मौजूद हैं, बताएं थोड़ा। आपने तो बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ देखते हुए भी आ रहे हैं। आपने पुराना शो भी देख लिया 2 दिन पहले का, पूरी फिल्म देखी ही होगी वो।
अब उस फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या सही है क्या गलत है? विकास है इतना भी आएगी, बेहिसाब विकास भी आया गाँव के अंदर। अच्छा, हाँ, वो कह रहे हैं हमने बहुत कर दिया। उन्होंने कुछ ना करा गाँव में, कुछ नहीं किया। बताओ, थोड़ा सा खुल के बताओ। कुछ नहीं करा गाँव में। अच्छा, करा क्या? कुछ ऐसे काम बताओ जो पहले से अधूरे पड़े हुए थे। इस बार कोई काम कर दिया हो दिखावो। कोई काम नहीं हुआ। जिसका बाप जिंदा है उसे हरामी कोई कह दिया? नहीं कहेगा। तो मौके पे देख लो चल के गाँव में। अच्छा, कांटे बोए थे उसे, उन्होंने कांटे, उनके कांटे जो बो दिए हैं उन्होंने, उन कांटों निकाल रहे हैं हम तो इस बार देखा जाए तो इन 4.5-5 सालों में सिर्फ कांटे निकाले गए हैं। हाँ। अगली बार जो फिर आप इन्हें लेकर आ रहे हैं माला पहनाकर, फिर क्या होगा देखो, क्या इन्हें कहाँ पहुँचा दिया। अच्छा, क्लियर है। पंचवर्षीय योजना चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप बताओ यार, लोगों सभी युवा वगैरह से सभी से बातचीत करें, कोई बात नहीं, खुल के आप अपना मिजाज रखो, खुल के रिएक्शन दो। कितना काम हुआ है गाँव में? बहुत काम हुआ है। अच्छा, और वो 20 सालों में कुछ भी नहीं हुआ था जी। मैं तो वैसे नहीं था, पर हमारे दादा उदा बताते हैं नहीं, इतना काम नहीं हुआ है। इतना काम नहीं हुआ? आप बाहर जॉब करते हैं कहीं? जी, दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली रहते हैं। यहाँ पहले जब आप आते थे, आते ही रहते होंगे? जी जी, बिल्कुल आते रहते हैं। अच्छा, तो पहले जब आते थे तो इतना विकास दिखाई देता था? नहीं नहीं, बिल्कुल भी इतना विकास कोई नहीं दिखाई देता था। और इस बार भैया तो बनेई ग्राम पंचायत में लगातार हमारी मौजूदगी है और अब से थोड़ी देर पहले हमने बनेई की जनता जनार्दन से, बनगवा की जनता जनार्दन से रूबरू कराया। तकरीबन आपको बताएं, जो भी काफिला था हमने तकरीबन 60 से 70 लोगों से बातचीत की, लेकिन काफिला बहुत बड़ा था, ज़्यादातर लोगों से बातचीत नहीं कर पाए क्योंकि समय का अभाव था, सभी से वार्तालाप करनी थी, जल्दी बातचीत की गई। लेकिन फिर भी इतनी संख्या में, भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी और सभी ने एक तरफा जो अपना रुझान दिया है वो जमशेद प्रधान जी यानी कि मौजूदा प्रधान जी की तरफ एक तरफा अपने आप को रखा। इसके अलावा जो भी बीते 2 दिन पहले हमने पूर्व प्रधान जी के यहाँ पहुँचकर जो भी जनता का मूड शो किया था, उसमें से तकरीबन 20 से 25 लोग यहाँ पर मौजूद थे और साफ तौर पर जो भी उन्होंने बताया वो तो आपने सुनाई। किसी को बहस का बहाना किया गया था, किसी को कुछ कहा गया था जिसके बहाने उन्हें वहाँ पर बुलाया गया था और ये कहा गया था, समझाया गया था, ये हम नहीं बल्कि उन्हीं लोगों का कहना है। मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको बता रहा हूँ कि ये कहा गया था कि आपको ये बोलना है, ये कहना है, कितना विकास हुआ। कुल मिलाकर जो मौजूदा प्रधान जी हैं उनकी छवि को धूमिल करना है, उनके स्वभाव को धूमिल करना है, क्योंकि जितने भी कामकाज आज जनता ने बताए वो बिल्कुल सटीक और निर्भीक है। हम उन सारे कामों की जो वीडियोस हैं वो भी आपके बीच साझा करेंगे। फिलहाल अब हमारे बीच में वो शख्सियत मौजूद है जिनकी तलाश थी, मौजूदा प्रधान जी जमशेद जी हमारे बीच में मौजूद है, जिनको लेकर जनता एक तरफा अपना रुझान झाड़ती हुई नजर आई। प्रधान जी, सबसे पहले आपकी जनता से हमने वार्तालाप की, एक तरफा रुझान जनता का आपकी ओर है, नारेबाजी भी की गई, किस तरह से आप अपनी जनता का शुक्रिया अदा करें? ये बाजार में पहले तो अपनी जनता के लिए नमस्कार करना, शुक्रिया अदा ये करना चाहता हूँ कि मेरे पीछे मेरी इतनी तारीफ हो रही है जी, बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़, एक इज्जतदार आदमी पे अगर कोई कीचड़ फेंके ये गलत। आज मैं किसी इज्जतदार आदमी को कीचड़ फेंकूँ ये भी गलत, ठीक है। समाज में जीने का अधिकार सभी को। आपने 15 साल या 20 साल जो भी प्रधान, उसका एक पत्थर हमें लगा हुआ दिखाते हम बोलना चाहते हैं। दूसरी चीज ये कि हम थोड़ी ना बताएंगे हमने काम किया या ना किया, बिल्कुल ये तो जनता बताएगी हमने काम करा या नहीं करा। अरे हमारे कहने से ये कुछ नहीं हो रहा। जैसे आज हम कहते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, हम तो झूठ भी बोल सकते हैं, आवाम झूठ नहीं बोलती, आवाम झूठ नहीं बोल सकती, ठीक है। आप गांव में जाइए, सर्वे करें, हमारी बुराई देखिए। आज 10 आदमी मैं अपनी बैठक में बैठा के मैं अपनी तारीफ करा लूँ, ये गलत, ये कोई तारीफ नहीं होती, समाज में निकल। ये देखिए कितने रोड बने, कितने हमने स्कूलों में इससे पहले जानवर बढ़ते थे, बिल्कुल ठीक, हमने उनकी बाउंड्रियाँ कराई, हमने उनकी टैलेंट बिछवाई, हमने पूरे को पक्का करा दिया। आज हमारे स्कूल ऐसे, सबसे पहले हमने स्कूलों पे फोकस इसलिए दिया, हमारे बच्चे अगर सुधरेंगे तो हमारे गांव सुधरेगा, समाज सुधरेगा, बिल्कुल समाज सुधरेगा। अगर स्कूल पे हम फोकस ना देते तो हमारा एक आध रोड रह गया, बजे भी पड़ गया। देखिए पूरा गांव जितना हमारी निधि है उस निधि में आज के टाइम में कुछ नहीं हो सकता। हर चीज आपसे ज्यादा तो सैलरी केयर टेकर की है, ठीक है, हमसे ज्यादा सैलरी केयर टेकर की है। दूसरी चीज ये हमारे लिए, हमारे माननीय विधायक जी ने हमारे जब से सिर पे हाथ रखा, सच्चाई तो ये सैलाब आ गया है।
एक विधायक, क्षेत्रीय विधायक, हमने उन्हें कुछ नहीं देखा। उनकी तारीफ जितनी करें तो हम कम है। ठीक है, महचंद गुप्ता जी जो हमारे माननीय विधायक जी है, उन्होंने ये कह दिया दिल खोल के, मुझे किसी जाति धर्म से मतलब नहीं है, जो काम करना जानता है उसे काम करने दो, कोई बीच में रोड़ा मत, कोई पक्षपात नहीं, कोई पक्षपात नहीं। देखिए जितना राशन कार्ड मुसलमानों को गल्ला मिल रहा है उतना हिंदू को गल्ला, जो आवास मुसलमान को मिल रहा है वो किसी हिंदू भाई को भी मिल रहा है। जो चीज़ जो बता रही है, 60 साल ले लो, विधवा पेंशन ले लो, किसी में भेदभाव है ही नहीं इस सरकार में, तो हम गांव में क्यों भेदभाव करने लगे? ठीक है, 20 साल से ये गांव में हमारे पाली समाज के लोग रहते, एक पाली के लिए बता दे जैसे लैटरिन दी हो इन्होंने 20 साल में, एक पाली के लिए बता दे एक आवास दिया हो। अरे हम थोड़ी ना बताएंगे, ये जनता बताएगी। बताया अभी पाली भाइयों ने बताया, 5 आवास आपने दिए इस बार। ये देखिए आए जितने हो सका उतना हमने कर दिया। आने वाले टाइम में रिजल्ट जनता देती है। मेरे कहने से मैं कह दूं 800 जनता ने ये तो प्रधान जी तय कर दिया कि आप निश्चित ही और 100% जीत की बाजी मारने जा रहे हैं। ये आपका नहीं, जनता का आशीर्वाद आपका है। जनता जनार्दन है, जिसे चाहे सराफों पर बैठा दे, जिसे चाहे जमीन पर जाए। फिलहाल आपने जो विकास कार्य किए इस पंचवर्षीय में, उसको देखते हुए जनता ने आपको सराफों पर बैठा रखा है। आपका बदलाव, आपका टारगेट क्या रहने वाला है 26 में? आपने क्या कुछ सोचा है अगर आप विजय की पारी मार के आते हैं? देखिए अगर हम दोबारा से रिपीट मारते जी, मारेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह का हुक्म होगा, तो हम इस गांव के लिए ऐसा बना देंगे जैसे टाउन एरिया होते हैं। आज जैसे टाउन एरिया में पानी होता है, पानी की टंकियां हमारी गवर्नमेंट ने हमें दे दी, ठीक है, रोड बड़ी से बड़ी मात्रा में हमारे गांव में हो ही गए। जिन चीजें जो कमी रह गई है, जैसे तालाब पे एक रोड रह गया, 2 रोड है हमारे यहाँ पढ़ने को, एक बनी में बड़ी मस्जिद से लेके पाकड़ तक, और एक बनगमा में पुराने नए मंदिर से और नौबत्ती घर तक। कुल मिलाकर 95% तो काम हो ही चुका है। हो चुका है, और ऊपर वाले ने चाहा आप जनता के आशीर्वाद से ये भी काम होने जा रहा है। आपने कुछ गुप्त बातें छुपा के रखी हैं अपनी जनता से भी और पत्रकारों से भी, वो ये हमारे सुनने में आया, आपके किसी खास आदमी ने बताया। आपने एक टारगेट ये भी अपना सेट किया है कि सबसे पहले शिक्षा पर तो आपने जोर दिया ही दिया है, आपको इन स्कूलों को डिजिटल मॉडल बनवाना है। आपने ये सोचा, ये आपने अपनी जनता से छुपा के रखी थी ना? बिल्कुल। देखिए सबसे पहला फोकस हमारे बच्चों पर। आपने ये कह रखा है कि जो प्राइवेट स्कूलों में प्रोजेक्ट से पढ़ाई चल रही है वो आपको इस बार प्राइमरी में लेके आनी है। बिल्कुल लेके आनी, ये आपने कहा है। अब ये सवाल रहा, जैसे इन्होंने एक मुद्दा थोड़ा सा चलाया कि शमशान भूमि या कब्रिस्तान, इन लोगों से ये पूछा जाए वो जगह कब्जे में किसकी? अगर मेरे किसी परिवार वाले में मिल जाए या मेरे किसी भाई के में हो तो वो तुरंत निकलवाया जाए। हमने उसकी बहुत साल पहले एक बार नाप कराई थी, करीब 5 बीघे पेपर में शमशान भूमि है, मौके पे आप देख लीजिए 5 बीघे हमारी, क्यों ना छोड़ना चाह रहे हो आप? दमन को इसलिए तो छोड़ने जा रहे हो। कब्रिस्तान, जबकि आपको दबंग बताया जा रहा है। भाईजान ये तो जनता बताएगी, जनता ने क्लियर कर दिया, ये क्लियर कर दिया है। मेरे किसी भाई से 25 साल से एक मुकदमा मेरे भाई पे या मुझ पे या मेरे बच्चों पे या मेरे भतीजों पे लगा हो तब तो दमन हो सकता है। हम भाई साहब फूल बखेरने वाले आदमी लटका चला देंगे, हम माला डाल सकते हैं तुम्हारे गले में, मोहब्बत पैदा करते हैं। कुल मिलाकर जो भी उन्होंने आरोप आप पर लगाए, आपने उनका भी वेलकम किया ही किया है कि भाई विपक्ष है लगा सकता है। जनता बिल्कुल ठीक है, अगर कुछ लोगों को उन्होंने किस बहाने से बुला लिया ये आपको पता होगा, ठीक है। यही जनता कल बोल रही थी, ये आज बोल रही है। किसी कोई आज साबित करे हमने जबरदस्ती किसी ने की हो, हाँ भाई धीरे सब लोग इकट्ठे होते चले जाते हैं, लेकिन मोहब्बत में बहुत बड़ा जादू है, नक्सलबाजी में कुछ नहीं। हमारे मजहब में भी आया, अगर कोई कांटे बीच में डाले तो सबसे पहले कांटे हटाओ, रास्ता चलने दो, और जो खेत में कांटे होता है तो सबसे पहले मालिक के लगता है।
आजकल ये है ना, जो कांटे बोता है वो उसकी सजा उसी को मिलती है, बस। और जहाँ जिसने कांटे बोए वो सबको, आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, वो सबको दिखाई भी दे रहा है। और सबने देखिए, अच्छा सोचो अच्छा हो। आपको पता है कि आपके आज इस हुजूम में आपके यहाँ पर जो हम आए, आपको क्या जानकारी मिली, वो लोग भी मौजूद थे जिन्होंने 20 साल तक विपक्षी पार्टियों को सपोर्ट किया, पूरा समर्थन दिया था, पूरा वोट बैंक डाला था। लेकिन जब उन्होंने ये भी कहा कि हमारी आंखों पर उस समय काली पट्टी थी, जब वो पट्टी हटी तो हमने देखा कि विकास कहाँ हो रहा है और हमें कहाँ जाना चाहिए। देखिए भाईजान, हमारे नेता का नारा है महचंद, अच्छा सोचो अच्छा हो, आज नहीं तो कल होगा। बिल्कुल, अगर ये जनता है जिसने मुझे पहले वोट दिया वो दोबारा ना दिया होगा, ये जनता लड़ने की नहीं है, इससे जितनी मोहब्बत करोगे उतने ही डिब्बे भर देगी। बिल्कुल, कायदे की बात है। और तुम्हें अगर इतने जरा सा तुम्हारे लिए कोई बात कह दी, तुम उसके घर पे पहुंच जाओगे, तुम्हें वोट देगा, नस्लों से मना कर देगा। तो भाईजान अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल जमशेद प्रधान जी के द्वारा किया गया। उन आरोपों का भी स्वागत किया गया जो विपक्ष के द्वारा सरासर लगाए गए थे। फिलहाल इन्हें उसका खंडन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका खंडन यहाँ की जनता जनार्दन ने कर दिया कि कितना सस्ता और कितना झूठ था। फिलहाल जो तय किया गया है वो ये तय किया गया है कि एक बार फिर जमशेद प्रधान जी अपनी बाजी मारने जा रहे हैं और भारी मतों से मारने जा रहे हैं, क्योंकि वोट बैंक का आखिरकार बता ही देता है कि किसका वोट बैंक क्या कहता है। वोट बैंक यहाँ पर पूरा स्ट्रांग और मजबूती के साथ बना हुआ है और जनता इंतजार में बैठी हुई है कि इलेक्शन आए और हम अपने मत का सबसे पहले इस्तेमाल करें। जनता उसको लेकर उसका वेट कर रही है। फिलहाल ये तय हो गया है कि एक बार फिर इनकी जीत जो है वो क्लियर है। अगली और ग्राम पंचायत को लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ में जावेद अली, समाचार।